खुश रहना है तो ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फ़ैसले लेता है वो हमेशा ही दुखी रहता है। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का अंकिता टॉक विथ व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक खुश कैसे रहा जाए। जी हाँ, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में सिर्फ इसीलिए तो यही तो चाहते हैं कि हम कैसे ही खुश हो जाएं। ज़िंदगी में हैप्पीनेस सबको चाहिए होती है। हर आदमी, जो भी मनुष्य है, वो सब कोई बस यही तो चाहता है कि हम कैसे खुश हो सकते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं वो सब अपनी खुशियों के लिए ही तो करते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, महंगी गाड़ियाँ, घर, बंगला, क्या इन सब में है वो खुशी? क्या आपको लगता है क्या ये सच है? खुशी हम महसूस करते हैं, ये एक फीलिंग है जो आपको एक छोटी सी चीज़ को करने से भी मिल जाती है। इसके लिए किसी महंगे बंगले या गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो हमारी इच्छाएं हैं जो दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं और हमें आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों कुछ और चाहिए। पर वो जैसे ही मिल जाता है देन उसके नेक्स्ट टाइम हमें कुछ और चाहिए होता है, क्योंकि थोड़ी सी देर में वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? परमानेंट खुश होना चाहते हैं ना? तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टॉपिक्स, कुछ बातें, कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुशियाँ महसूस होंगी। सबसे पहली बात, कम बोलें, अधिक सुने। जी हाँ, बोले कम और सुने अधिक। लोगों को सुने ज़्यादा, बोले कम और करे वही जो आपका दिल करे। सो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में आ रही बर्ड्स की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में बर्ड्स हैं तो वो बोल रही हैं, उनको मैं रोक नहीं सकती। और चलिए, नेक्स्ट बात जो मैं कहने जा रही हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबकी सराहना, आप सभी लोगों को जो है अप्रिशिएट करना सीखिए, सराहना करना सीखिए, क्योंकि हम सबको ये तो अच्छा लगता है कि कोई हमें सराहे, कोई हमको अप्रिशिएट करे, हमको ये तो बहुत पसंद होता है। पर जब आप दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं तो परमानेंट आपको भी अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी देता है। अगर वो सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं भी कर रहा है तो एक तो आप उससे उम्मीद ना करें किसी भी तरह से कि कोई आपको अप्रिशिएट करे, क्योंकि किसी से उम्मीद करने से हमें सिर्फ जो हमारी खुशियाँ हैं वो कमी हो जाती हैं। जब हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हम दुखी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप किसी से उम्मीद ना करें। अपनी तरफ से किसी के लिए अगर कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा बोलें, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें और अच्छा से अच्छा दूसरों के लिए बोलें। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, कम सोचें और ज़िंदगी को महसूस करें। जी हाँ, हम जिंदा सोचते रहते हैं, ये होगा वो होगा, ओवर थिंक करते रहते हैं, कभी भविष्य के बारे में, कभी पास्ट की चीज़ों को लेके, कभी उससे झगड़ा हो गया, कभी हमारे साथ ये हो गया। मतलब हम कभी प्रेजेंट मोमेंट में जीते ही नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं हैं कि जो है हमारे पास, जो प्रेजेंट में है, जो हमारे साथ हो रहा है उसमें क्या अच्छा है। अगर आज का दिन गया है तो इसमें क्या अच्छा हुआ, उस चीज़ के बारे में हम कभी नहीं सोचते। और इसी वजह से हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा या तो अपना पास्ट लेके नेगेटिव सोचते रहते हैं या अपने भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। पर जो प्रेजेंट मोमेंट में खुशियाँ मिल रही होती हैं उन पर हमारा ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि हम आगे और पीछे के बारे में तो बहुत सोचते हैं पर जो हमारे साथ अभी घट रहा है उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें और जो भी आपके आसपास छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें खुशियाँ तलाशने की कोशिश करें, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। ज़िंदगी को सोचें कम चीज़ों के बारे में और महसूस ज़्यादा करें। हर पल में खुशियाँ हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देंगी। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, लोगों की शिकायतें जो होती हैं वो कम करें। लोगों से शिकायतें आप कम करें, क्योंकि हम लोगों की ये नेचर होता है कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोगों को मतलब तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे ये नहीं दिया,
तुमने मुझे ये नहीं दिया। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप चाहें तो आप उसके लिए अच्छा भी सोच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपको उसने मतलब अगर आप हर चीज़ में, क्योंकि हम लोग का नेचर ऐसा होता है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ही पकड़ते हैं, जबकि जो अच्छा हो रहा होता है उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो उससे शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि आप ना ही किसी को बदल सकते हैं और ना ही किसी को चेंज कर सकते हैं। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, पर किसी दूसरे पर अपनी खुशियों को मत ढूंढें। अपनी खुशियाँ आपके अंदर हैं। आप अपनी चीज़ों में उन चीज़ों को ढूंढें। आप खुश रहने के जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं उन चीज़ों पर काम करें, जिससे आपको खुशी महसूस होती है वो काम करें। अगर आपको पेंटिंग, डांसिंग और जो भी काम आपको पसंद है, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है तो वो करें, जिससे वो आपको अंदर से खुशी महसूस कराएंगी। और वो जो होगा वो उस चीज़ का कोई मोल नहीं है। मतलब जो आप अंदर से महसूस करेंगे, अगर आप कुछ अपना जो आपको चीज़ें पसंद हैं अगर आप वो काम करने लगेंगे ना, तो आपको अंदर से वो खुशी महसूस होगी जो किसी और चीज़ में कभी हो ही नहीं सकती है। तो अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। खुशियों के लिए आपको बड़ी बड़ी चीज़ों की नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे हम महसूस करना चाहते हैं, और चाहे तो हर दिन हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा करके, कुछ भी ऐसी चीज़ करके जिसमें हमें खुशी मिलती है। हो सकता है आपको डांस करना पसंद हो तो आप डांस कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपको अगर सिंगिंग का शौक़ है तो आप गुनगुना सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक़ है तो लिख सकते हैं। अगर आपको बातें करने का शौक़ है, कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने का शौक़ है, बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो आपको वो काम ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, ताकि आपकी जो बोरिंग सी लाइफ है उसमें जो खुशियों की कमी हो गई है वो आप हर दिन उस खुशी की फीलिंग को महसूस कर सकें। अपनी खुशी का पिटारा दूसरे के हाथ में मत दें कि वो मेरे लिए ये करेगा तब मैं खुश होंगी, या किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया तो मुझे खुशी होगी। खुशी अपने हाथ में होती है, अपने हाथ में होती है आपकी खुशियाँ। तो कोशिश करें अपनी खुशी को ढूंढें और ख़ुद हर दिन खुश रह सकें। कभी कभी होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो अगर आपके हाथ में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है कि आप उसको कर सकती हैं, तो उसको बहुत ही अच्छे से उसको हैंडल करें और उसको सॉल्व करने का जो भी तरीका है उस तरह से उसको सॉल्व कर लें। पर अगर आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है तो आप कृपया करके उसको ऊपर वाले पर, वो अगर आपसे हैंडल नहीं हो सकती तो ऊपर वाले पर सौंप दें, क्योंकि अगर आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो उसको ही छोड़ दें, क्योंकि उसके अलावा कोई और हैंडल नहीं कर सकता। जब चीज़ आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो उसको परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए, वो देखेंगे और आपकी टेंशन इस तरह से कम हो सकती है। और आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं समझ में आए होंगे, और आपको ये अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इन बातों को अपनी लाइफ में उतारें, और जो भी आपको पसंद है काम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। ये मत सोचें कि किसी और के करने से मतलब कोई और हमारे लिए ये करेगा तो हम खुश होंगे। हमें अपनी खुशियाँ खुद तलाशनी होती हैं। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।